अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए देसी चिकन से बनी हुई हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली बन जाती है और इतनी रेशेदार होगी कि आपका दिल करेगा आप बार बार इस हलीम को बनाएं और खाएं। अगर आपके घर में ज़्यादा सारे गेस्ट आ रहे हैं या आपने कोई ख़त्म वगैरह दिलाना है या आपने बांटनी है, तो आपने इस क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग जो है हलीम आप रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देसी चिकन लिया है, इसको ज़िबा करके अच्छे से क्लीन करके वॉश करके और मैंने इसका पानी सारा ड्राई करके इस तरह एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हलीम बनाने के लिए दालें, और चिकन यहाँ पे तकरीबन है 2 केजी। दालों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। 150 ग्राम्स मैंने लिया है दाल मसूर, उसके बाद 150 ग्राम्स लिया है दाल माश, और सेम क्वांटिटी में 150 ग्राम्स दलिया, 150 ग्राम दाल चना, 150 ग्राम गंदम, और उसके साथ ही हम लोगों ने लिए हैं 150 ग्राम चावल, और उसके बाद हमने लिए है 150 ग्राम दाल मूंग। दालों की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में वन बाय वन करके इन सारी दालों को, चावल, गंदम और दलिए को डालेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ दाल चना को नहीं ऐड करेंगे। इन सारी दालों को डाल के ओवरनाइट के लिए हम पानी में डिप कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कम से कम आपने डिप करना है तो 3 से 4 घंटे के लिए तो आपने लाजमी इनको पानी में डिप करना है, ताकि ये अच्छे से फूल भी जाएँ और सॉफ्ट भी हो जाएँ। उसके बाद अलग बाउल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे दाल चना, क्योंकि दाल चना को डिप होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको हम अलग ही पानी में डिप करेंगे ताकि ये ईज़ी जो इसने पानी सक वगैरह करना है, सॉफ्ट वगैरह होना है, वो ईज़िली हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिप कर दिया है। मैंने यहाँ पे तकरीबन जल्दी ये हलीम रेडी करनी थी, तो मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए इनको पानी में डिप किया है। तो आपने भी इसी तरह से इनको पानी में जो डिप करना है, टाइम बहुत ज़्यादा आपने इसको देना है। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। मीडियम फ्लेम ऑन करके आपने इस तरह से बड़ा बर्तन लेना, ताकि दालें जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएं। अब इन दालों को पानी समेत या पानी निचोड़ के आपने ऐड कर देना है, सारी दालों को। ये देखें, दालों की क्वांटिटी ज़्यादा है, डिप करने के बाद ये थोड़ी फूल भी गई हैं, इसीलिए बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करना है आपने। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ऐड करना है कि ये सारी दालें जो हैं अच्छे से पानी में डिप हो जाएंगे। देखिए, एक जग मैंने ऐड किया, ये कम है, अब और ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले अब हमने इसीलिए थोड़े डाले हैं क्योंकि अभी सिर्फ हमने दालों को बॉयल करना है। प्रॉपर तरीके से जो मसाले वगैरह डलेंगे वो बाद में डलेंगे। अब इसी तरह से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चीज़ें डाल के दाल चना अलग से बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब दोबारा अलग से इस तरह बर्तन लेंगे और उसमें दाल चना को बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। उसमें उसी तरह से दाल चना ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन इतना ऐड करेंगे जिसमें ये दाल अच्छे से डिप हो जाए। अब उसी तरह सेम क्वांटिटी में इसमें तीनों स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक। अच्छे से चम्मच लाएंगे। दाल चना को हम अलग बॉयल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बाकी दालें जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं और बॉयल हो जाती हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये वाली दाल कच्ची रह जाएगी, दाल चना, और बाकी सारी बॉयल होकर नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हलीम का सारा टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अब दोनों को छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। पहले आते हैं दाल चना की तरफ। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली तकरीबन 40 मिनट इसे लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, आपने भी इसको चेक करना है इस तरीके से। ये देखें, और कोई प्रेशर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसी तरह से पतीली में आपने भी इसको 40 मिनट का ये इस तरह से बॉयल करना, पानी ऐड करके, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो ये देखें, ये शक्ल से ही आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दालें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, बॉयल भी हो चुकी हैं। इसके नीचे भी मैंने मीडियम फ्लेम रखी थी, लेकिन इसमें चावल और साथ दलिया है। आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इसको नीचे लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो टाइम टू टाइम इसमें चम्मच हिलाते रहना है। चलें जी, दोनों दालें हमारी यहाँ पे डन हुई हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे अब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमने चिकन को जो है टेंडर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये देसी चिकन है और इसको टाइम जो है ज़्यादा लगता है गलने में, और ये तकरीबन 2 केजी है और इसको वेट भी हम ज़्यादा देंगे। अब इस प्रेशर में ऐड कर देंगे इसको।
उसके बाद इसमें तकरीबन 1 जग पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और थोड़ी सी ही 1/4 टीस्पून या टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। ये 2 चीज़ें इसीलिए ऐड की हैं क्योंकि ताकि इसकी जो यखनी है जब इसने बॉयल होना है तो वो प्रेशर से बाहर ना आए, ज़्यादा बॉयल ना हो। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, इस तरह से एक बार चम्मच हिला लेंगे, और तकरीबन आपने इसका वेट देना है 25 मिनट, वेट चलने के बाद, और फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे। 20 से 25 मिनट का वेट आ गया, लिड रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी यखनी तैयार हुई है। और चिकन जो है देसी चिकन, ये देखें बहुत ही अच्छे से जो है गल चुका है। ये आपको बोटी की कंडीशन देख के ही नज़र आ रहा होगा। ये देखें, हलीम के लिए जितने भी काम थे वो सारे हमने कर लिए। अब इसको पकाने की तरफ आते हैं। उसके लिए एक पतीला लेंगे और उसमें 2 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन लिए हैं 5 से 6 अदद प्याज हैं जो कि बड़े साइज के हैं। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, इनको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। प्याज इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमें एंड पे इसकी टॉपिंग करने के लिए भी ब्राउन कलर के प्याज चाहिए होते हैं, तो वो हम थोड़े से इसमें से निकाल लेंगे। इसीलिए एक ही बार इकट्ठा फ्राई करें ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। प्याज जो है ये आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब थोड़ा सा प्याज जितना हमें टॉपिंग के लिए चाहिए उतना निकाल लेंगे और बाकी इसमें यूटिलाइज हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याजों का कलर कितना ही खूबसूरत आया है। ये ज़्यादा हलीम की रेसिपी इसलिए शेयर की जा रही है कि अगर कभी आप ख़त्म वगैरह दिलाएं या ज़्यादा मेहमान आ जाएं और आपको इस तरह से हलीम बनानी पड़े तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। आप ये वीडियो देख के बहुत इजीली हलीम जो है बना सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट की बुनाई करेंगे। इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद ये छोटी इलायची के मैंने तकरीबन 4 से 5 इलायचियों के दाने इस तरह से निकाले हैं। यह खुशबू और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये वाले ऐड कर देंगे, पूरी इलायची ऐड नहीं करनी, सिर्फ उसके दाने। और अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने दालों में नमक ऐड किया हुआ है। 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च पाउडर। 1/4 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और मसाले की बुनाई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हलीम मसाला। या तो आप 2 टेबलस्पून हलीम मसाला ऐड कर दें या छोटा 1 पैकेट। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और जिस तरह मसाले की बुनाई करते हैं थोड़ी थोड़ी सी यखनी ऐड करके अच्छे से इन सारे मसालों की बुनाई कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 3 से 4 अदद ही टमाटर है, उनको बारीक काट के अब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी भूनेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक ये सॉफ्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ हमने जो चिकन और यखनी को अलग कर लेते हैं और चिकन के अच्छे से रेशे बना लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करके आपने मसाले की बुनाई कर लेनी है। ये देखें मसाले की बुनाई कितने अच्छे से हो गई है और ये देखें मसाले ने ऑयल भी जो है वो छोड़ दिया है। कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आ गया। अब इस पॉइंट पे आके जब ये पकने लग जाए इसमें ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। अच्छे से चम्मच हिला लेंगे और मसाले के साथ इस चिकन को मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसाले के साथ इस चिकन को भून लेंगे ताकि जितना भी मसाले का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से चला जाए। चिकन यहाँ पे हमारा अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किस तरह से मसाला बिल्कुल जैसे देगी हलीम होती है ना उस तरह से ये मसाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्लेम जो है लो थोड़ी सी
और जल्दी से इसमें दाल जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे दाल को मैंने ग्राइंड करके फिर ऐड किया है, क्योंकि ग्राइंड करके ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि टाइम बहुत कम लगता है। पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है गैस की जो बहुत शॉर्टेज होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि इसको हम तसल्ली से घोटें। तो मैंने जल्दी से ग्राइंड कर लिया ताकि टाइम कम लगे। अच्छे से अब चम्मच हिलाएँगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसको पकने देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और उसके बाद फिर घोटना इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे चम्मच आपने बहुत ही अच्छे से हिलाना है, ताकि ये जो नीचे चिकन वगैरह हमने ऐड किया और मसाला है वो अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो जाए। दाल को अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसको घोटना है। घोटने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। तकरीबन ये 1 पाव लेमन का जूस है, ये इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्पाइस यानी कि नमक, मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपने हलीम को घोटना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे अब जो मेन स्टेप इसका है वो यहाँ पे, अगर आपने हलीम को टेस्टफुल और बहुत ही अच्छा और बिल्कुल आपने देगी हलीम बनानी है, तो यहाँ पे अब आपके हाथ जो हैं वो नॉन स्टॉप चलने चाहिए और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको घोटना है। यहाँ पे हलीम जो है वो डन हो गई है। इसकी पहचान ये है कि इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। अब यहाँ पे हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और घोटवा यहाँ पे तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट इसको मैंने कंटिन्यूअसली घोटा है, और इसलिए ये इतनी लेसदार और मज़े की बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेस। हलीम रेडी है। अब लगाएँगे इसको एक तड़का। तड़के के लिए मैंने 1 अदद प्याज़ लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके इसको अब हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का जो है रेडी हो गया है। प्याज गोल्डन ब्राउन आपने करने हैं। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। यहाँ पे हलीम जो है पक के रेडी हो गई है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यही हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और इसकी गार्निशिंग के लिए हम फ्राइड प्याज, सब्ज़ धनिया, पुदीना, अदरक, लेमन और सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। यम्मी। थैंक यू मॉम।